Hello bachcho, let's see this question. The question says, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो यंग सीगल है वो इस स्टोरी में उड़ने से बहुत डरती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी ही बर्ड्स अपनी पहली उड़ान के दौरान बहुत डरी हुई होती है, या फिर कुछ बर्ड्स ही ऐसी हैं जो दूसरी बर्ड से ज़्यादा डरपोक होती हैं? और आपको क्या लगता है कि ह्यूमन बेबी जो है वो भी अपना फर्स्ट स्टेप रखने के लिए और आपको क्या लगता है कि ह्यूमन बेबी को भी ऐसा लगता है कि उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो उसके लिए चैलेंज है? Here the key concept is the young seagull struggle for his first flight. मतलब यंग सीगल का स्ट्रगल उसकी पहली फ्लाइट के लिए। In two stories about flying, the young seagull was afraid of flying because it was his first flight and his wings would not support him during the flight. तो बच्चों, two stories about flying स्टोरी में जो यंग सीगल था वो बहुत डरता था उड़ने से, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी और उसको ऐसा लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे उसकी उड़ान के दौरान। But it is not as though all birds are afraid of flying, because the young seagull's little sister took to flying quite easily. Therefore, it can be said that some birds can be more timid than others. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चिड़िया डरपोक होती हैं, क्योंकि यंग सीगल की खुद की छोटी सिस्टर ने उड़ान भरी थी, वो भी बहुत आसानी से। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ बर्ड्स दूसरी बर्ड से डरपोक होती हैं। Similarly, some human babies may find it tough to take their first step because they may not be fully confident of themselves at the time. तो ठीक इसी तरीके से कुछ ह्यूमन बेबीज जो हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा टफ या डिफ़िकल्ट मानते हैं अपना फर्स्ट स्टेप लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने आप को लेकर उस समय। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।